नमस्ते। अ, हम लोगों ने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था 3.5 एक्सरसाइज में। आज आप लोग पढ़ सकते हैं, ऊपर आपका जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। कहने का मतलब कि कोई भी आपको डिजिट दे रखा होगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी 3 डिजिट से। देखिए, मल्टीप्लाई करना जो है वो बहुत ईज़ी है। अगर आपको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना आता है तो चाहे 2 से करा लो, चाहे 3 से करा लो, चाहे 4 से करा लो, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। ठीक है, यू हैव टू जस्ट टेक केयर अबाउट फ्यू थिंग्स एंड यू विल बी डन। ओके, सो एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। ए, जैसे मान लीजिए कि आपको 917 को मल्टीप्लाई करना है 153 से, तो कैसे करेंगे आप? 917 को आपको 153 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो, बिल्कुल वही काम करना है जैसे आप पहले करते थे। यहाँ लिखोगे आप 917 और यहाँ लिखेंगे आप 153। और जब मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताया, अब आपको बताया था जब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, तो बताया था कि आपको एक एक डिजिट का करना है। तो आपको जब 917 को 153 से, देखिए ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर से, तो आप एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप जो होगा, उस फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सिंगल डिजिट का करते हैं। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते आ रहे हैं। और थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर उसके बाद जो है सबको कर देंगे ऐड, और आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आपको काम करना है। 2 डिजिट में 2 स्टेप, 1 डिजिट में 1 स्टेप, 3 डिजिट में 3 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 1 डिजिट का करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 7 जा 21, तो 21 का 1 कैरी ओवर 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, और 3 + 2 5। और आखिरी में आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा लिख देते हैं। 3 9 जा, 3 को आप 9 से करेंगे तो 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये वाला हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप सेकंड स्टेप करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले एक जीरो लगा देना होता है। ठीक है, वो जीरो आप लोगों को लगा देना होता है सेकंड स्टेप को करने से पहले। एक जीरो लगाया, उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से आपको शुरू करना है 5 से। चलिए, आप 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। 5 को 7 से कीजिए तो 5 7 का 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3, फिर 5 1 जा 5, और 5 + 3 8, और आखिरी में आ जाएगा 5 9 जा 45। तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4। आपको लिखना भी इसको सही ढंग से है। ठीक है, तो ये तो हो गया था कि जो आप लोगों ने पिछले क्लास में 2 स्टेप किया था। अगर 2 स्टेप होता तो आगे आप ऐड कर लेते और आपको आंसर मिल जाता, लेकिन ये 3 स्टेप है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि आप दो जीरो, एक जीरो आपने पहले लगाया, एक और जीरो लगाओगे। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, और ये आपको हर मल्टीप्लिकेशन में करना है। जितने भी 3 डिजिट होगा उसमें आप 2 जीरो लगा दोगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करोगे 1 से मल्टीप्लाई करना। तो 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, और 1 9 जा 9। उसके बाद आप सबको कर दोगे ऐड, और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 1 + 0 + 0 कितना आएगा, 1। 5 + 5 आ गया 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1। ठीक है, ये कैरी ओवर हो गया। 7 1 जा 7, और 1 8, 8 8 16, 16 और 7 23 का 3 कैरी ओवर 2, कैरी ओवर 2, 2 2 जा 4, 5 और 4 9, 9 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 4 4 1 5, और 5 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा 14। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। मैंने आप लोगों को, ठीक है, अब आप ये सोच सकते हो कि यार यहाँ पे हम लोग एक जीरो लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 जीरो लगाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो देखो, मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि आ,
जब भी आप लोगों को मैंने ये बात बताया कि जैसे 153 है, वो ऐसा क्यों करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न क्या है कि हम लोग सेकंड स्टेप में एक जीरो लगा रहे हैं और थर्ड स्टेप में दो जीरो लगा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग समझते हैं कि जैसे देखो 153 है, ठीक है, 153 एक नंबर है। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 50 प्लस 3, ऐसे आप इस नंबर को लिख सकते हो ना। और इस नंबर को एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना तो आप लोगों ने पहले की एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हैं ये। तो होता एक्चुअली में क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे जीरो है, तो उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20, जैसे मान लीजिए कि आप 20 है, ठीक है, 20 के वंस प्लेस पे क्या है, जीरो है, ये वंस प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है, इस पे जीरो है। तब 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, तो क्या मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि जो वंस प्लेस पे जीरो है उसको भूल जाओ, बाकी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 और एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही है ना कि अगर कोई भी डिजिट है जिसके एंड में जीरो है, तो जितना जीरो है आंसर में भी उतना ही जीरो आएगा। इतना तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो 153 को जब आप ऐसे लिख सकते हो 100 और 50 और 3, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, सबसे पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से। सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो ना, सेकेंड स्टेप में आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, आप एक्चुअली में मल्टीप्लाई करते हो 50 से। सेकेंड स्टेप में, ये जो सेकेंड स्टेप है, इसमें आप एक्चुअली में 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 50 से। लेकिन मैंने आपको बताया है कि 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, एक तरह से 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो और आखिर में एक जीरो लगा दो। मान लो भाई कोई भी नंबर है, 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो मतलब क्या हुआ, आप जो है इस जीरो को भूल जाओ ना भैया, 5 5 जा 25 कर दो और आखिरी में एक जीरो लगा दो। तो ये जो है ना, हम लोग एक्चुअली में कर भी यही रहे हैं, हम लोग 50 से ना मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने आखिर में एक जीरो, हमको इतना तो पता है कि आखिर में एक जीरो आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक जीरो पहले से ही लगा दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर लिया सबको। समझ में आया क्या रीजन है कि यहाँ पर हम लोग एक जीरो लगाते हैं? एक्चुअली में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 से, लेकिन 50 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, आपको इतना पता है एंड में जीरो आएगा, तो आपने क्या किया कि एक जीरो पहले ही लगा दिया और आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए मैंने लिखा कि सेकेंड स्टेप में आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में आप क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। अब किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो आपको पता है कि दो जीरो हैं तो आंसर में भी दो जीरो आएगा। जैसे 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर आएगा 600, 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर आएगा 700। तो एक्चुअली में आपको पता है कि आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एंड में दो जीरो तो आना ही आना है। तो थर्ड स्टेप में एक्चुअली में हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में जो हम कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, वो 100 से कर रहे हैं। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोगों को इतना तो पता ही है कि 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में जो है दो जीरो तो आना ही आना है। तो इसीलिए हम लोगों ने दो जीरो यहाँ पे पहले ही लिख लिए और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा किससे, 1 से। तो आई होप कि आपको ये रीज़न भी समझ में आया होगा कि हम लोग सेकेंड स्टेप में एक जीरो और थर्ड स्टेप में ऐसे दो जीरो क्यों लगाते हैं। तो खैर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं किस तरह से जो है थ्री स्टेप मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। उसके एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, बस दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बताऊंगा, बस इससे ज़्यादा जो है इस एक्सरसाइज में बताने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्वेश्चन, मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 5 3 8 8 को। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये के पार्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 1 का के पार्ट, 5388 को मल्टीप्लाई करना है 244 से, थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप में आप बिल्कुल वही करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, सेकंड स्टेप में भी आप, क्योंकि सेकंड स्टेप में भी आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से,
क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और थर्ड स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, 2 से। एक्चुअली में हम सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, देखो वही 244 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 200 प्लस 40 प्लस 4, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में एक्चुअली में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 से। तो 40 से ना मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लिख देंगे और बाकी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई अपना करते रहेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में हम कर रहे हैं 200 से, लेकिन 200 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लोग नीचे थर्ड स्टेप में पहले ही 2 जीरो लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। खैर इतना आपको सोचना नहीं है, ठीक है, आप लोगों को जो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में कि हो क्या है। अब आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले आप शुरू हो जाइए, 4 8 जा, टेबल आना चाहिए पूरा, 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3, 4 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1, और 5 4 जा 20, और 20 और 1 21, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जीरो पहले ही लगा दिया अब हमने, अब हमें 40 को ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, अब हम सीधा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वही काम है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा जो ऊपर आया था, तो हम सेम इसी चीज को लिख देंगे 2 5 8 1 2, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 जो है यही आएगा ना, तो हम लोग 200 से कर रहे हैं तो हम लोग 2 जीरो पहले ही लगा दिया, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब हमें 200 को देखना ही नहीं है। तो देखो 2 8 जा कितना हो गया, 2 8 जा, सबसे पहले करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी ओवर 1, या कैरी ओवर रफ में लिखते जाना, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, कैरी ओवर मत भूल जाना, 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 और 1 जो कैरी ओवर आया था 8, और 2 5 जा 10, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एंड में क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, तो 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 होता है 11, 11 और 8 होता है 19, 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17 का 7 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 8 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3, और ये 1, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आपको 3 डिजिट के सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं, इसी तरह से आपको 3 डिजिट के सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं। एक और एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल है आपका जे क्वेश्चन, ठीक है, जे, और ये जे पोर्शन क्या है, 3086 347, ये जे नहीं है, ये आई है, आई, ठीक है, आई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है 4 से, और थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है 3 से। कर रहे हैं हम किससे, 40 से, कर रहे हैं हम किससे, 300 से, लेकिन हम 40 को में एक जीरो लगा देंगे, हम 4 से ही करेंगे। थर्ड स्टेप में हम 2 जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई हम 3 से ही करेंगे। 7 6 जा 42, 42 का 2 कैरी ओवर 4। देखो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा ना कि आपको बहुत सारे कैरी ओवर लिखने होते हैं, तो इसीलिए ना इसको ऐसे लिख लो छोटा सा, और ऐसे कर लो, ठीक है, छोटा सा आपने ऐसे लिख लिया। अब 7 8 जा 7 7 7 8 जा 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 का 0 कैरी ओवर 6। यहाँ पे आप छोटा सा कैरी ओवर लिखो क्योंकि आपको और भी कैरी ओवर लिखने हैं। 7 0 जा कितना होगा 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0, और 0 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा 6, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे आपको करना है क्या है, एक जीरो लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जीरो लगा दिया, अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी ओवर 2। अब यहाँ पे आप एक और कैरी ओवर लिखना है, तो ये 2, ये इसका काम हो गया, इसे काट दो, ठीक है, कैरी ओवर 2। 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 34, 34 का 4 कैरी ओवर 3, छोटा सा कैरी ओवर लिख दो आप, इसका काम हो गया, इसे काट दो। 4 0 जा 0, और 0 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 3, और 4 3 जा कितना 12, तो ये काम आपका हो गया। अब यहाँ पे अगली स्टेप में आप 2 जीरो लगा दो, ठीक है, आप यहाँ पे 2 जीरो लगा दो और 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1,
ठीक है, इसको भी आप काट दो, एक नया कैरी ओवर आ गया। ठीक है, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 25 का 5 कैरी ओवर 2। ठीक है, इसको भी आप काट दो, यहाँ नया कैरी ओवर आ गया। 3 0 जा 0 और 0 प्लस 2 2 और 3 3 जा 9। तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ऐड कर दो। ठीक है, और 6 4 10, 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1 1 1 2 2 3 5 5 5 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1 2 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 9 10। ये आपका आंसर हो गया। इसको एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये मैंने आंसर सही निकाला है, गड़बड़ की है कहीं मल्टीप्लिकेशन में। फोटो, ये आंसर एकदम सही आया है। ठीक है, इसका भी मैं चेक कर लेता हूँ। 538 8 4 4 1 3 1 4 6 7 2। अच्छा, इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इस वाले में कहीं गड़बड़ी हुई है, इसका आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ गड़बड़ी को हम लोग देख लेते हैं। 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 8 जा 32, 32 और 3 5 5 कैरी ओवर 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा होता है 12। ओ, ये गड़बड़ी होगी ना। ठीक है, इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हो गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना तो आ गया होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड वैड करने में थोड़ा गलती कर दी होगी, बाकी तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 8 जा 32, 32 और 3 35 का 5 कैरी ओवर 3, 4 3 जा 12 और 12 और 3 होता है 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 4 जा 20, यहाँ आएगा 21। यहाँ पे आप लोग को एक लगाओगे 0 और उसके बाद दोबारा भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा, ये आएगा 2 0। देखो यहाँ पे जो 0 आप लगाते हो ना, इस वैसे तो आप 0 भी लगा सकते हो, और नहीं ना, अगर आपको 0 नहीं लगाना तो आपको इतना तो पता है, आप यहाँ पे क्या कर लो, सिंपल एक ऐसे भी कांटा लगा सकते हो, एक कांटा और दो ऐसे कांटा। ठीक है, ये वाला जो तरीका है ना, ये ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पे आपको एक, क्योंकि ऐड करने में कोई फ़र्क तो आएगा नहीं एंड में। एंड में आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐड करने में। यहाँ पे भी 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 0 की बजाय आप ऐसे कांटा भी लगा लो। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे कुछ भी मत लिखो, वो भी चलेगा। लेकिन आपको बस खाली ध्यान में रखना है कि फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो मतलब कुछ नहीं लिखना, फिर शुरू यहीं से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 लगाने की बजाय मैंने 2 ऐसे कांटे लगा लिए। ये तरीका थोड़ा ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 2 8 जा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 1 7 और 2 5 जा 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, आ गया 2 5 2 7 5 5 10 10 6 16 6 कैरी ओवर 1 और 5 1 6 1 7 7 7 14 14 का 4 कैरी ओवर 1 2 1 2 1 3 4 7 4 11 11 का 1 2 1 3 और 1 1 3 1 4 6 7 2। अब ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, जब आप इस चीज़ को ऐड करते हो, जब आप इस चीज़ को ऐड करते हो तो आपको आखिर में तो 2 ही लिखते हो ना, इस 0 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वाला जो 0 आपने लिखा है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इस 0 की बजाय आप यहाँ पर कांटा भी लगा सकते हो, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, वो भी ठीक है। अगर आपको 0 से कंफर्टेबल हो 0 से कर लो, कांटे से कंफर्टेबल हो तो कांटे से कर लो। तो ये 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप जितने ज़्यादा हो सके उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन करो। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज में आपको दे रखा है वो सारा कर लो। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बतानी है आपको, और उसके बाद आपका ये जो थर्ड चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।